पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है कि कोई भी आपका जो भी एंगल है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से 2 पाई, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखिए, जैसे कि आपका साइन थीटा है। अब साइन थीटा मैंने कहा है कि हाफ है, तो बताइए साइन थीटा हाफ है, यानी थीटा की बताइए साइन थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकेंड में होती है। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा? साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। यस सर। और दूसरा बताइए क्या हो गया, इसी को पाई-पाई/6 भी लिख सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 5 पाई/6 हो गया। तो यानी साइन थीटा क्या हो गया आपका, 5 पाई/6 हो गया और पाई/6, यानी थीटा मेरा क्या हो गया, पाई/6, और नेक्स्ट मेरा क्या होगा, थीटा इज इक्वल क्या होगा, 5 पाई/6। और इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द दीज आर द पार्टिकुलर सोल्यूशन। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पार्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। पार्टिकुलर सोल्यूशन जब भी आपको मेंशन किया हुआ हो तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 0 to 2 पाई होगा। 0 to 2 पाई का मीनिंग क्या हो गया आपका, ये फुल क्वाड्रेंट हो गया। 0 से 2 पाई, यानी थीटा की वैल्यू 0 से लेकर क्या होगा, थीटा इज इक्वल क्या हो, 2 पाई है। यानी क्या हो गया, ये आपका फुल क्वाड्रेंट हो गया, और फुल क्वाड्रेंट में जो थीटा की जो वैल्यू है वही आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। जी, यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। अब ये दूसरा बताइए, अगर मैंने आपसे ये कहा कि टेन थीटा आपका आ गया, टेन थीटा है आपका, और टेन थीटा को मैंने कहा -√3 है, तो बताइए टेन थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ होते हैं, किस क्वाड्रेंट में होते हैं? सेकंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड, ये फोर्थ। आपका सेकेंड एंड थर्ड में क्या हो गया, नहीं सेकेंड एंड सेकंड फोर्थ में एंड। ना, यस सर। सेकेंड एंड फोर्थ में क्या हो गया आपके, निगेटिव आ गया। जी राइट है, यही है ना? जी यस सर। क्लियर है ना, कि ये आपका यस। टेन जो थीटा है निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आ गया। जी क्लियर है आपको? क्योंकि यस। टेन आपका पॉजिटिव होते हैं ना, टेन पॉजिटिव होते हैं किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आपका निगेटिव हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो टेन थीटा हो गया -√3। तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगा, थीटा की वैल्यू बताइए क्या हो गया? इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई/3 लिख सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा, अभी बता दोगे आपने क्या क्या? अभी कुछ नहीं किया बिल्कुल, है ना? अभी ओके सर। अच्छा अच्छा, है बिल्कुल, टाइम पे आना चाहिए ना आपको। सॉरी सॉरी, अभी मैसेज चेक करा मैंने। अच्छा, ओके चलिए, रिकॉर्डिंग है वैसे, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, अभी मैंने क्या किया है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी कहे तो इसका मीनिंग है कि एंगल है ना, 0 और 2 पाई के बीच में जो एंगल होगा वही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मीनिंग हो गया, ये फुल क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, 0 से 2 पाई। 2 पाई के क्या है, 2 पाई के साथ इक्वल का साइन नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि जब आप देखें ये आपका क्या हो गया आपके, क्यों नहीं होता है वो देखिए, आपका यही है, ये थीटा मेरा क्या होगा, 0 डिग्री। अब ये देखो ये आपका क्या हो गया, पाई, और ये आपका क्या हो गया, ये 2 पाई हो गया। अगर ये 2 पाई के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या होगा, 0 एंड 2 पाई दोनों सेम हो जाएंगे। अगर ये आपका 0 डिग्री और 2 पाई क्या हो गया, अगर ये क्लोज हो गया बिल्कुल, है ना, इसको यदि एक्स एक्सिस को टच कर गया तो 2 पाई बन गया। यानी 0 डिग्री की वैल्यू और 2 पाई की वैल्यू क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में 2 पाई के साथ इक्वल नहीं है आपका। चलिए दूसरा देखिए, साइन थीटा इज इक्वल हाफ है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको बताना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में बताइए क्या हो गया। अब देखिए साइन थीटा पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। जी क्लियर है? हेलो अंश, यहाँ तक क्लियर है? साइन थीटा आपका हाफ हो गया तो साइन यस थीटा सर। पॉजिटिव हो गया, तो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकंड, क्वाड्रेंट में यस। क्या होगा, साइन पाई/6 हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं, इस 5 - 5/6। पाई-पाई/6, दैट मीन 5 पाई/6। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो गया, पाई/6 एंड 5 पाई/6। ये मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशंस हो गया। जी क्लियर है अंश, ठीक है यहाँ तक, ये तो यस। क्लियर होगा ना? इतना तो बेसिक तो आपको नॉलेज होंगे ना? नहीं है कोई बात नहीं है, जहां पे कमी लगे तो हम ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। बस आप एक बार बता देंगे कि मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया। चलिए, सर अब आगे हम, सर। अच्छा दूसरा हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल -√3। चलिए अब नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल क्या है आपका, -√3। अब ये बताइए टेन आपका निगेटिव कहाँ कहाँ होता है,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हो गया। तो टेन आपका देखो, ये तो साइन पॉजिटिव हो सेकंड गया। और फोर्थ। अब ये आपका टेन आपका निगेटिव कहाँ जाएगा, आपका सेकंड में, एंड आपका हो गया टेन मेरा निगेटिव हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। राइट है, तो ये बताइए क्या लिखेंगे आप इसे। टेन थीटा मेरा क्या होगा, -√3, इसको क्या लिख लीजिए, टेन पाई बाई थ्री हो गया। अब इसको अंदर ले जाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको टेन आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका क्या लिख सकते हैं, टेन क्या हो गया आपका 2 पाई - पाई बाई थ्री। क्यों, क्योंकि ऐसा हम क्यों लिखते हैं, टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। टेन पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये आपका पाई है तो ये ऑब्वियस है कि पाई माइनस थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। तो पाई माइनस थीटा हो गया, माइनस टेन थीटा हो गया। और दूसरा बताइए, ये आपका 2 पाई होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन ये हो गया 2 पाई - थीटा। एंड टेन 2 पाई - थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। टेन 2 पाई - थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस टेन थीटा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, -10 पाई/3 को क्या लिखा, टेन पाई माइनस थीटा, और टेन 2 पाई - थीटा। ये आपका हो गया टेन थीटा, और ये भी हो गया टेन थीटा। अब ये बताइए, इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टेन 2 पाई/3 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया, 3 × 2 = 6, और ये क्या होगा, 5 पाई/3। यानी थीटा की वैल्यू बताइए क्या हो गया, थीटा की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो गया, एक तो 2 पाई/3 और दूसरा क्या हो गया आपका 5 पाई/3। तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2 पाई/3, और दिस इज क्या हो गया, 5 पाई/3। दीज आर द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जी समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए अभी एक और एग्जांपल लीजिए। जी नोट कर लिया। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन नहीं था ना आपके सिलेबस में 11th क्लास में, नहीं था सर। लेकिन अच्छा अच्छा चलिए, इसलिए थोड़ी मैंने बेसिक से मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ, घबराइए नहीं, तो दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल है कि कम, ये एग्जाम में बिल्कुल है ना, आपके जेई मेन में भी हमेशा ही आते हैं, एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपसे ये पूछूं, कॉस थीटा है आपका, कॉस थीटा है आपका 1/2, तो बताइए पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए तो क्या होगा, फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पाई/3। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये आपका क्या हो गया, कॉस मेरा पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जी क्लियर है ना, आफ्टर पाई/3। स्कूल टू कॉलेज, राइट है ना, तो पॉजिटिव हो गया। अब ये बताइए, ये मेरा क्या होगा, कॉस पाई/3, बिल्कुल सही है, ओके थैंक एंड यू। फाइव दूसरा पाई/3। वैल्यू बताइए क्या हो गया, 5 पाई/3। ये क्या होगा, 2 पाई - पाई/3, क्योंकि कॉस 2 पाई - थीटा आपका किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के कॉस इक्वल थीटा। होता है। तो देयरफॉर फिर से आपका यही आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, फिर से आपका यही आ गए, तो ये आपको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया कॉस क्या हो गया, 3 × 2 = 6, और ये 5 पाई/3 हो गया, और दूसरा हो गया पाई/3 हो गया। तो देयरफॉर थीटा क्या हो गया, पाई/3, एंड दिस इज क्या हो गया, 5 पाई/3। ये मेरा क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जी क्लियर है। यस सर। चलिए अब हम चलते हैं जनरल सॉल्यूशन की तरफ। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो देखिए आपका, जैसे पहला देखिए साइन सॉरी थीटा। हाँ जी बोलिए। सॉरी, लिखना है, एक सेकंड। ओके ओके। यस सर। हाँ अंश ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब साइन थीटा इज इक्वल 0 है, देन आपको लिखना है थीटा इज इक्वल एन पाई। दूसरा है कॉस थीटा इज इक्वल 0 है, तो देन क्या हो गया, देन थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका 2n+1 पाई/2। अब ये सभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे, घबराइए नहीं। टेन थीटा इज इक्वल 0 है, तो इसका मीनिंग है देन थीटा इज इक्वल क्या हो गया, एन पाई। चौथा देखिए, ये तो हो गया टाइप 1 हो गया, दूसरा टाइप का देखिए, ये हो गया। फोर्थ देखिए, साइन थीटा इज इक्वल है साइन अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस क्या हो गया, -1 की पावर एन अल्फा हो गया।
5 का देखिए कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो गया, कॉस अल्फा, देन अभी सभी का हम प्रूफ हम आपको दे रहे हैं, घबराना नहीं, बिल्कुल सभी को नोट करते जाइए। कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा, देन आपका जो थीटा है क्या हो गया आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 6 मेरा हो गया tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल n पाई प्लस अल्फा हो गया। ये हो गया सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप मेरा क्या है वो देखिए आप। थर्ड टाइप है आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, देन थीटा, ये हो गया मेरा 7। साइन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, देन आपका आ गया, देन थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। एट्थ आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, देन आपका है, देन थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। और नाइन्थ हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया, tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा। यानी ये क्या है, इसमें सभी के लिए क्या है, एक ही फॉर्मूला है। देख रहे हैं, अब ये गौर से देखिए, सभी का क्या है फॉर्मूला आपको एक ही मिलेगा। देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल n पाई, थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड थीटा इज इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। कब, जब ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा हो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan स्क्वायर अल्फा हो। अब ये सारे जो फॉर्मूले, जो 9 जो फॉर्मूले लिखे हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, ये आते ही है, सुपर इंपॉर्टेंट। अब इसका हम प्रूफ करके दिखाते हैं आप। ये नोट कर लिया आपने? यस सर। हेलो अंश, हो गया? यस सर, हो गया। ओके, थैंक यू। अब ये देखिए प्रूफ देखो आप, बिना प्रूफ के है ना वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे आप वैसे, इसलिए मैं प्रूफ में सभी का मैं बताता हूँ। अभी देखिए साइन थीटा इज इक्वल 0, तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जहां जहां मैंने n लिखा है, ये ध्यान में रखिए, n हमारा इंटीजर्स है। जहां जहां मैंने n लिखा है, वहां वहां सारा क्या है, n इंटीजर्स है, ये ध्यान में रखिए आप। चलिए, सभी जगह जहां जहां n है वहां पे n मेरा इंटीजर्स में बिलोंग करता है। चलिए, अब यहां देखिए थीटा इज इक्वल, अब ये बताओ साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनता है? जीरो, ये है पाई, देख रहे हैं, 2 पाई, 3 पाई, और दिस इज क्या है, 4 पाई। ये मेरा क्या हो गया, माइनस पाई, दिस इज क्या हो गया, -2 पाई, और दिस इज -3 पाई, और दिस इज -4 पाई, ऐसे ही चलते जाएगा। साइन के देखो, साइन 0 0 होता है, और ये आपका क्या हो गया, पाई/2, तो पाई/2 पे 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। जी यहां तक क्लियर है? हेलो हंस, हंसिका जी, यहां तक क्लियर है? साइन के देखो, साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। देखिए साइन 0 0 होता है, साइन पाई/2 1 हो गया, साइन पाई 0 हो गया, फिर आपका कितना होगा, 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 पे क्या होगा, -1 हो गया, 2 पाई पे क्या हो गया, साइन 0 हो गया। यानी मेरा, आप यहाँ देखिए टेबल से देखकर भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन पाई/2 1 हो गया, फिर बताइए क्या होगा, साइन पाई इज इक्वल 0, फिर ये बताइए क्या होगा, साइन 3 पाई/2 क्या हो गया, -1 हो गया। अब ये बताइए साइन 2 पाई कितना हो गया, ये साइन 2 पाई कितना हो गया, दिस इज 0, जहां जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो 0 हो गया। तो सिमिलरली ये बताइए साइन 3 पाई की वैल्यू क्या हो गया, अंश बोलिए तो? 0 0 हो गया। और साइन 4 पाई क्या होगा, 0 0 हो गया। अब ये बताओ, आप ये बताइए साइन -पाई की वैल्यू क्या हो गया, हंसिका? साइन -पाई कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 0, क्योंकि यहाँ पे पाई है ना, -2 पाई, सभी पे तो 0 है ना। और ये हमारा क्या होगा, दिस इज -पाई/2। तो साइन
आपका क्या हो गया -π/2, तो साइन -π/2 क्या हो गया, ये मेरा -1 हो गया। साइन -5 क्या हो गया, 0 हो गया। और ये हमारा क्या होगा, -3π/2, तो साइन -3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 1। जी जी हंस का यहाँ तक क्लियर है। यस। यस। अब ये बताइए साइन -2π की वैल्यू बताओ तो हंस का क्या होगा। 0। दिस इज 0 हो गया, बिल्कुल सही है। और साइन -3π क्या होगा, 0। साइन, दिस इज, 0। दिस इज ऑल्सो 0 हो गया। तो ये देखा आपने, साइन -π 0 हो गया, -2π साइन -2π साइन -3π माइनस साइन क्या हो गया, साइन -4π इज इक्वल क्या होगा, 0 हो गया। यानी थीटा की वैल्यू क्या क्या हो तो वो 0 हो सकता है। थीटा की वैल्यू वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि आपका साइन 0 क्या होता है, 0 हो गया। यानी थीटा क्या होगा, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2π हो सकता है, 3π हो सकता है, और इसी में माइनस भी हो सकता है। थीटा आपका क्या होगा, 0 के साथ इधर माइनस भी हो सकता है, -2π भी हो सकता है, -3π भी हो सकता है। तो इसीलिए दोनों को यदि कंबाइन कर लें तो थीटा हमारा क्या हो गया, n π हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। वो इंटीजर में क्या हो गया, +1 भी हो गया, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो इसीलिए जनरल जो वैल्यू ऑफ जो थीटा आ गया, तो थीटा इज इक्वल n π हो गया। जी यहां तक ठीक है अंश। मैंने क्यों n पाई लिया, तो n की वैल्यू आप 0 डाल दो, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, सब आ गया। -1 डालिए, -π, -2 डालिए, -2π, -3 डालिए, -3π, यानी थीटा की सारी वैल्यू आ गई। तो जब भी आपका साइन थीटा की वैल्यू 0 हो तो आपको जनरल सोल्यूशन क्या लिखना है, थीटा इज इक्वल n π। जी ठीक है। आप यस। हेलो हंस, क्या आपको सर। क्लियर है कि नहीं है। यस सर। ओके ओके, चलिए। अब ये देखिए, दूसरा देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल है 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल 0 है, तो मैंने क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल 2n+1π/2। दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। थीटा हमारा क्या है, थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। कॉस थीटा बताइए, कॉस 0 बताओ क्या होता है, कॉस 0 मेरा 1 होता है, इसीलिए इसका जो ग्राफ जो बनता है वो कैसा, कॉस 0 आपका 1 हो गया, तो देखिए ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा। और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 मतलब π/2, ये 0, तो यहाँ पे हो गया आपका π/2, दिस इज क्या हो गया, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये आपके आ गए। अब ये देखिए आप, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इसके जो मैक्सिमम वैल्यू हो गए हैं, कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम हो गया -1। अब ये देखिए, 0 पे ये कहाँ पे, ये 0 कहाँ होता है, π/2, ये आपका कितना हो गया पाई, और ये मेरा क्या हो गया 3π/2। अब ये आपका कितना हो गया 2π, और दिस इज क्या हो गया 5π/2, 5π/2, और ये मेरा कितना हो गया 3π, और ये मेरा कितना हो गया 7π/2, और ये मेरा क्या हो गया 4π हो गया। अब सिमिलरली अब ये क्या कर रहे हैं, इसको 90 से इंक्रीज कर रहे हैं। वो ये 90 का मतलब π/2, इसमें π/2 ऐड करो तो ये आ गया, π/2 ऐड करो तो ये आ गया, π/2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, 2π में π/2 ऐड करेंगे 5π/2, 5π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो 3π, 3π में π/2 ऐड करेंगे तो 7π/2, ऐसे ही बढ़ रहा है वो। सिमिलरली यही चीज माइनस में आ जाएगा, तो -π/2 हो गया, दिस इज क्या हो गया -π हो गया, दिस इज क्या हो गया -3π/2, और ये क्या हो गया -2π हो गया, और दिस इज क्या हो गया -5π/2, और दिस इज क्या हो गया -3π हो गया, और दिस इज क्या हो गया -7π/2 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए, अब इससे मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, इसकी वैल्यू बताना है आपको। कॉस π/2 क्या हो गया आपका, कॉस π/2 हो गया आपका 0। अब यहाँ देखिए, कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्राफ देखकर बताइए कितना हो गया, कॉस पाई की वैल्यू क्या हो गया, ये नीचे है, ये मेरा -1 हो गया।
अब यहां देखिए क्या हो गया, कॉस 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 यहां पर आ गया, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वो मेरा 0 हो गया। अब ये बताइए क्या हो गया, cos 2 पाई, तो cos 2 पाई आपका क्या है, ये आपका ऊपर जा रहा है तो ये मेरा 1 हो गया। जी यहां तक क्लियर है। यस सर। यस सर। अब ये बताओ, साइन 5 बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू बताइए क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0। हेलो हंस। यस सर। अब ये बताइए, आज साइन 7 पाई बाई 2 क्या होगा, 0। 0 हो गया। अब ये देखो, अब यहां पर देखो तो 0 देखिए कहां कहां 0 हो रहा है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, देखिए 0 कहां कहां हो रहा है, पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये क्या होगा 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो देखिए क्या ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है कि नहीं। सर जी बोलिए। हाँ हाँ हंस बोलो। यहाँ पर ये साइन की जगह कॉस नहीं लिखना होना चाहिए, साइन अच्छा 5 पाई अच्छा, बाई ओ 2। सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया कॉस है ना, सॉरी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ना, यही है ना। अच्छा जी ठीक है, यही है ना, ओ बाई मिस्टेक हो गया। अच्छा, तो कॉस हो गया और ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा कॉस हो गया जी, ठीक है। अब यस। चलिए ठीक है। अब ये देखिए वो कहां कहां 0 हो रहा है, वह कॉस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो देख रहे हैं आप, निगेटिव में भी देखिए वही है, ये आपका कितना हो गया, कॉस -पाई बाई 2 इज इक्वल 0 हो गया। कॉस आपका कितना हो गया, -3 पाई बाई 2 इज इक्वल 0 हो गया। और टेन -5 पाई बाई 2 भी क्या हो गया, 0 हो गया। देख रहे हैं, -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2, -7 पाई बाई 2, यानी थीटा की वैल्यू वो क्या क्या होनी चाहिए, तो थीटा मेरा क्या हो गया, +-पाई बाई 2, प्लस माइनस क्या हो गया 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस क्या हो गया 5 पाई बाई 2, और ये क्या हो गया +-7 पाई बाई 2 हो गया। ये मेरा हो गया थीटा की वैल्यू। अब ये गौर से देखिए, जो भी जहां भी 0 हो रहा है, कॉस थीटा आपका 0 है तो थीटा क्या हो गया, +-पाई बाई 2, +-3 पाई बाई 2, प्लस माइनस क्या हो गया 5 पाई बाई 2, क्योंकि ये आपका प्लस में है, इधर आपका माइनस में है। तो ये आपका कितना हो गया, ये -पाई बाई 2 हो गया, माइनस आपका हो गया 3 पाई बाई 2 हो गया, और -5 पाई बाई 2 हो गया, -7 पाई बाई 2 हो गया। यानी क्या हो गया, जितने भी पाई बाई 2 है उसका ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये ऑड नंबर हो सकता है, ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है या नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो इसलिए ये आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, कि कॉस थीटा इज इक्वल 0, तो देन क्या हो गया, if cos theta is equal 0, तो then theta is equal क्या लिखना है, 2n+1 पाई बाई 2, यानी odd multiple of पाई बाई 2। दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन। जी राइट है। यस सर। चलिए, जितना आपको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, और इस सभी का मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। जी आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब देखिए, तीसरा है टेन थीटा। अब देखिए तीसरा मेरा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल 0, तो देन क्या है, थीटा इज इक्वल क्या है, थीटा इज इक्वल n पाई। वैसे भी तो ये आप जानते हैं कि टेन थीटा बताइए क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और वो मेरा क्या हो गया, टेन थीटा मेरा 0 है तो दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल 0। यानी टेन थीटा 0 है तो साइन थीटा भी 0, तो इसीलिए जो फॉर्मूला आपका साइन का है वही फॉर्मूला टेन का हो गया। पहली बात तो ये हो गया, बिना ग्राफ के भी मैंने बता दिया आपको। tan थीटा इज इक्वल 0 है तो tan थीटा बताइए किसके इक्वल है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आपका 0 है, दैट मीन साइन थीटा इज इक्वल 0, तो थीटा इज इक्वल n पाई, क्योंकि साइन थीटा 0 होता है तो थीटा इज इक्वल n पाई होती है। तो जो फॉर्मूला आपका साइन का है वही फॉर्मूला क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल 0 का हो गया, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या हो गया, n पाई। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा देखिए, ग्राफ वाली मेथड से देखिए। अब ये देखिए, tan थीटा का जो ग्राफ होता है कैसा बनता है बताइए तो, जैसे कि y इज इक्वल tan x का जो ग्राफ होता है वो कैसा है, वो देखिए आप। ये 0 हो गया, ये मेरा हो गया आपका पाई बाई 2, ये है आपका पाई, और दिस इज क्या है 3 पाई बाई 2।
ये हो गया आपका -π/2 और दिस इज क्या हो गया -π और दिस इज -3π/2। आपको पता है इसका जो ग्राफ जो बनाते हैं, तो ये देखिए आपका क्या हो गया। अब ये देखिए tan आपका 0 है तो 0 हो गया, tan आपका y इज इक्वल tan x हो गया, tan 0 है तो 0 हो गया, और tan π/4 है तो क्या हो गया 1। तो 0 पे तो 0 हो गया, और π/4 पे क्या हो गया, ये मेरा 1 हो गया। और tan π/3 पे क्या हो जाएगा आपका √3, दैट मीन्स क्या होगा √3 का मीनिंग क्या हो गया, π/3 का मीनिंग क्या हो गया 1.7, तो 1.73। तो ये हो गया आपका, ये तो आपका y एक्सिस है, तो ये मेरा क्या हो गया √3 मीन्स 1.73 हो गया। और π/2 पे क्या होता है इंफिनिटी, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि वो क्या है π/2 पे इंफिनिटी हो जाता है। और यही ग्राफ क्या हो गया, ये नीचे आएगा तो ये आपका निगेटिव की तरफ चलाएगा इंफिनिटी। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो देखिए आप। ये हो गया, देखो ये 0 है, 0 से लेकर के π/2 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया -π/2 हो गया। ये हो गया 0 से π/2, और नीचे के आपका क्या हो गया, आपका 0 से क्या हो गया -π/2 हो गया। क्योंकि वो देखिए जब क्लॉकवाइज में लेते हैं तो माइनस लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो यहां बताइए क्या हो गया, अब ये हमारा किस क्वाड्रेंट में चला गया, 0 से -π/2 किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू आपका निगेटिव आ गया। सिमिलरली बताइए ये यहाँ आपका क्या हो गया, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। और कैसा बनेगा ये देख लीजिए, ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप देखिए पाई से लेकर के 3π/2, तो देखिए आपका π/2 है, ये मेरा पाई है, और 3π/2 अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज लें तो ये आपका, तो पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में क्या है, tan पॉजिटिव होता है। tan क्या होगा, पाई से 3π/2 के बीच में tan पॉजिटिव होता है, इस ये ऊपर है। और पाई से लेकर के π/2 के बीच में, π/2 और पाई के बीच में tan आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए आपका ग्राफ मेरा नीचे हो गया। जी समझ में आ रहे हैं, यस सर। राइट है। अब ये तीसरा देख लीजिए, ऐसे ही आपका वो ग्राफ बनते जाता है, ये ग्राफ है ना। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा ऐसे ही बनेगा आपका। तो यहाँ देखिए आपका जीरो कहाँ कहाँ होता है, एक तो 0 पे हो गया, ये पाई पे हो गया, -π पे हो गया, फिर आपका ऐसा ही 2π हो गया, ये हो गया 5π/2। इसका जो ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा। यानी क्या हो गया, मेरा जीरो कहाँ कहाँ होता है, एक तो 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2π पे होता है, 3π पे होता है। इधर जाएंगे तो -π, ये क्या हो गया -2π पे 0 होगा। तो इसीलिए tan थीटा इज इक्वल 0 है, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखना है, nπ लिखना है। जी राइट। Yes. चलिए अब ये मेरा क्या हो गया, मेन मेरा फॉर्मूला था, 3 फॉर्मूले थे वो मैंने कर लिए। आपने नोट कर लिया, अंश आपने नोट कर लिए। यस सर। ओके अब ये देखिए, अब ये 3 मेरा फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला था वो मैंने कर लिया, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब आपको क्या है, इसको यूज करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम चलते हैं 4 5 6 फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए। चलिए साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा, tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा है, तो देन इसका हम प्रूफ करते हैं। अब मेरा जो फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल क्या है साइन अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल क्या है n पाई प्लस हो गया -1 की पावर n अल्फा हो गया, ये 4 हो गया। 5 मेरा हो गया कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा, देन थीटा इज इक्वल क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और 6 tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल क्या है n पाई प्लस अल्फा। चलिए हम कोई छोटा सा पहले हम ले लेते हैं, किसी को एक को मैं प्रूव करता। चलो हम पहले 5 को कर लेते हैं। चलिए हम पहले 5 को कर लेते हैं प्रूफ, मैंने क्या किया पहले 5 को कर लेते हैं। अब ये बताइए, ये आपका cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा है, तो बताइए इससे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल 0 लिख सकते हैं।
अब इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला डाल दो, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस 2 sin c प्लस डी बाई टू, और इंटू क्या हो गया, sin c माइनस डी बाई टू इज इक्वल 0। हेलो अंश, यहां तक क्लियर है? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। यस आपका आपको दिक्कत है तो cos c माइनस आपके हो गया cos d, हमारा किसके इक्वल होता है, -2 sin c प्लस डी बाई टू, और इंटू साइन है c माइनस डी बाई टू। अब ये बताइए, एक तो हो गया मेरा साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल 0 हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल 0 हो सकता है। जी क्लियर है? दो का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू 0 होगा, और दूसरा क्या हो गया, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू 0 हो गया। जी यहां तक क्लियर है? यस हेलो हंस, हंसिका जी क्लियर है आपके? अब ये बताइए, साइन थीटा 0 होता है तो हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल 0 है तो थीटा इज इक्वल क्या लिखा था आपने, एन पाई। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, थीटा प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल क्या हो गया, एन पाई, यानी थीटा, थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया, 2n पाई। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2n पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। यस अब यहां बताइए क्या हो गया आपका, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मेरा थीटा माइनस अल्फा बाई टू क्या होगा, कि साइन थीटा 0 है तो वो थीटा इज इक्वल एन पाई, यहां पर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू 0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल क्या होगा, एन पाई। तो देयरफॉर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, 2n पाई। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या हो गया, 2n पाई प्लस अल्फा हो गया। जी ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2n पाई माइनस अल्फा, और थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2n पाई प्लस अल्फा। तो देयरफॉर दोनों को कंबाइंड कर लेंगे तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जी क्लियर? यस अब ये देखिए, अब आपका क्या होगा, ये फाइव प्रूफ हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा है तो थीटा इज इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा, ये आपको लिखना है डायरेक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखिए, सिक्स हम देखते हैं। सिक्स मेरा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टेन, और फाइव भी फोर भी करेंगे। चलिए जो पहले ये थोड़ा सा आसान है, इजी है, तो आपको प्रूफ है ना, मतलब ये जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब पहले हम थोड़ा सिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए, सिक्स मेरा क्या कह रहा है, वो टेन थीटा इज इक्वल टेन अल्फा है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखा है मैंने, एन पाई, और प्लस क्या है, अल्फा है। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या हो गया मेरा इसका। अब ये देखो, टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, अपॉन ये क्या हो गया, साइन अल्फा अपॉन क्या हो गया, कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, कॉस थीटा साइन अल्फा। आप इसको इस साइड ले आइए, तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल 0 हो गया। तो देयरफॉर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल 0 हो गया। जी क्लियर है यहां तक? पहले नोट कर लीजिए, यस ये सब प्रूफ आते नहीं है, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रूफ जानना जरूरी है। तो साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल 0 हो गया, तो बताइए क्या हो गया, साइन थीटा जब 0 होता है तो हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल एन पाई लिखते हैं। तो यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, एन पाई। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या हो गया, एन पाई प्लस अल्फा। देखिए आ गया, प्रूफ हो गया। यस राइट है? Yes, sir. ओके, अब अगला देखिए, अगला है मेरा फोर्थ है, साइन थीटा इज इक्वल क्या है, साइन अल्फा। देन थीटा इज इक्वल क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस क्या हो गया, माइनस एन की पावर एन अल्फा हो गया। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, ये मेरा हो गया,
साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा है, तो इसको आप इस साइड ले आओ, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल 0, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, और इंटू क्या हो गया, साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है, ये आप जानती है, ये तो आप जानते हैं, साइन सी माइनस क्या हो Yes. गया साइन डी इज इक्वल क्या हो गया 2 cos सी प्लस डी बाई 2, और इंटू क्या हो गया सी माइनस डी बाई 2, यही फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया, और दिस इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहां से देखिए, अब मेरा क्या हो गया, cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल 0 हो गया। आप ये बताइए, नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल 0 होता है तो हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल, बताइए तो क्या लिखते हैं, cos थीटा इज इक्वल 0, तो देन थीटा इज इक्वल, अंश बोलिए तो, 2n+1 π/2। 2n+1 π/2, वेरी गुड, थैंक यू। अब ये देखिए, यहाँ पे वही फॉर्मूला आपको यूज कर दीजिए, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल क्या हो गया, 2n+1 क्या हो गया, π/2, नीचे का 2 और 2 आपका कैंसिल, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, 2n+1 π, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या हो गया, 2n+1 π और माइनस अल्फा हो गया जी, राइट। कुछ किया नहीं, बस कैंसिल करके मैंने थीटा इज इक्वल डाल दिया। Yes, sir. अब ये इससे बताइए क्या लिखेंगे आप, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 है, तो साइन थीटा इज इक्वल 0 होता है, तो देन थीटा इज इक्वल क्या होगा, n π, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल क्या होगा, n π, तो देयरफॉर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल क्या होगा, 2n π, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल 2n π प्लस अल्फा आ गया। अब यहां तक दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, एक तो यस आपका सर। एक तो थीटा हो गया, क्या होगा, दिस हो गया, 2n+1 π माइनस अल्फा है, और 2n π प्लस अल्फा हो गया। देखो ये यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया, यस सर। 1 सेकंड सर। चलिए अब ये गौर से देखिए, अब ये बिल्कुल है, लिखना बंद कीजिए और मेरी बात को सुनिए। अब ये बताइए, आपका थीटा इज इक्वल माइनस अल्फा कब है, जब पाई का मल्टीपल ऑड है, थीटा इज इक्वल माइनस अल्फा कब है, जब पाई का मल्टीपल क्या है, ऑड है, और थीटा इज इक्वल प्लस अल्फा कब है, जब पाई का मल्टीपल इवन नंबर हो। थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2n π प्लस अल्फा, यानी पाई प्लस प्लस अल्फा कब लिखना है, जब आपका क्या होगा, इवन है, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल क्या होगा, माइनस अल्फा, और वो कब होता है, जब पाई का मल्टीपल क्या होगा, ऑड हो गया। तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिखते हैं, वो देखिए आपको, दोनों को कंबाइन करके क्या लिखना है, थीटा इज इक्वल n π प्लस -1 की पावर n, -1 की पावर n, और ये हो गया मेरा अल्फा। अब ये देखिए, अब ये देखिए, थीटा इज इक्वल n π प्लस -1 की पावर n इंटू क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब ये इसका मीनिंग क्या हो गया, देखिए, n जब आप इवन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n जब आप इवन लोगे तो -1 की पावर इवन क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, और n आपका इवन है, तो दैट मीन्स क्या होगा, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2, n मेरा क्या होगा, इवन नंबर होगा। बात समझ में आ रहे हैं, जब आपका इवन नंबर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो देखो आपका क्या होगा, n का मल्टीपल कोई भी है, 2 4 5 6, नहीं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो इवन नंबर हो गया, पाई, और प्लस क्या हो गया, अल्फा हो गया। जब आप n की वैल्यू आप ऑड लोगे तो क्या हो गया, -1 की पावर जब भी आप ऑड लेंगे तो क्या होगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये मेरा माइनस हो गया। अब बताओ मैंने क्या क्या, n आपको ऑड लेना है, तो n आपका क्या हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, तो यही मेरा ऑड नंबर के फॉर्म में है ना। देखो इसको 1 3 5 7 कुछ ऐसा ही आएगा, तो n आपका क्या होगा, जब ऑड होगा तो ये आपका क्या हो गया, -1 हो जाएंगे, यानी फिर से मेरा यही वाली टर्म आ जाएगी। तो इसीलिए दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल क्या हो गया, n π, थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका, n π,
और ये हो गया आपका प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये पॉइंट थोड़ा सा हल्का छोटा सा ट्रिकी है, बच्चों को थोड़ी, कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको थोड़ी सी मैंने पहले बेसिक को 5 6 करा देता हूँ, फिर 4 में कराता हूँ। जी आपको समझ में आया? Yes, यस sir. चलिए, अब ये है ना, ये जो मैंने चार जो फॉर्मूले लिखे हैं, ये मतलब ये कि 6 फॉर्मूले हैं, ये आपको तो याद ही रखना होगा। ये आपको क्या है, याद रखना होगा। हाँ चला गया, देखिए ये भी हो गया मेरा। साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टेन अल्फा। जो फॉर्मूला मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था, कहाँ से कैसे आ गया, वो क्या है, मैंने उसको प्रूफ कर लिया, तो आपकी परेशानी है ना खत्म हो गई। अब रही बात है ना 7 8 9 की है, उससे भी हम कर लेते हैं, और देन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये देखिए, अब आपका क्या हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा। इसके लिए वैल्यू क्या होगा, थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस माइनस अल्फा। 8 मेरा क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा। देन थीटा इज इक्वल क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका, टेन स्क्वायर अल्फा। तो देन थीटा इज इक्वल क्या है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों लिख दिया आपने, अब देख लीजिए, वैल्यू डाल दीजिए आप, क्योंकि एन पाई आप जानते हैं ना, साइन में कोई भी आपका हो गया, साइन पाई प्लस थीटा लिखिए, या साइन पाई माइनस थीटा लिखिए। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया, और पाई माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। यानी उसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया आपका, उसका स्क्वायर है, तो निगेटिव का भी करेंगे तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब ये देख लो, पहले आपने देखे, अब थीटा की वैल्यू आप कोई भी डाल दो। अब थीटा की वैल्यू इसमें आप डाल दीजिए, थीटा इज इक्वल क्या लिखा है मैंने, एन पाई प्लस माइनस अल्फा है। अब देखो एन इज इक्वल 1 डाल के देखिए, तो क्या हो गया आपका पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। और एन इज इक्वल 2 डाल के देखिए, तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2 पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। और इसमें वैल्यू डाल के देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो गया, पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। तो देखो प्लस अल्फा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा का क्या होगा, होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अगर मैंने माइनस लिया है, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर पाई माइनस अल्फा। तो साइन पाई माइनस अल्फा क्या होता है, प्लस साइन अल्फा। तो ये मेरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा ही हो गया। तो सिमिलरली आप 2 पाई में भी ले सकते हैं, साइन स्क्वायर ये क्या होगा, 2 पाई प्लस अल्फा ले लेंगे, तो फिर से क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, क्योंकि थीटा के प्लेस पे डाला। दूसरा मैंने क्या किया, 2 पाई माइनस अल्फा डालोगे, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस अल्फा है, तो 2 पाई माइनस अल्फा बताइए क्या हो गया, 2 पाई माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन निगेटिव हो गया, तो माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो दिस इज क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। यानी थीटा के प्लेस पे जब वैल्यू डालो एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका फिर से यही आ जाता है आपका। यानी थीटा का जो जनरल सोल्यूशन जो निकल गया, वो एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। अब ये देखिए, फिर से देख लीजिए, एन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखना है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। क्योंकि वो एन पाई के केस में क्या हो, चेंज नहीं होता। हाँ चेंज क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, कि साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई प्लस थीटा हो, तो क्या हो गया, केवल प्लस और माइनस, साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस है, टेन है तो टेन में। कोई भी आप देख लीजिए, आपका क्या हो गया, कॉस पाई प्लस थीटा लिख दीजिए, तो वो हो गया माइनस कॉस थीटा हो गया। कॉस क्या किया, पाई माइनस थीटा है, तो दिस इज क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। यानी कॉस कॉस में ही रहता है, साइन साइन में ही रहता है, तो टेन टेन में ही रहता है। लेकिन ड्यू टू स्क्वायर क्या है, वो आपका क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन अल्फा हो, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखना है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टेन स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। जी समझ में आया कि और एक्सप्लेन करें? सर आ गया। हेलो हंस, का क्लियर है आपके? Yes.
चलिए बिल्कुल, अब आपको क्या हो गया, मेन फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। अब बस यही फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम करते हैं, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सब चीज जो भी नोट करना था नोट कर लिया। यस सर। हम आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब हम आगे करते हैं। तो मैं जरा सा कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराता हूँ। अब आपको क्या है कि जनरल सॉल्यूशन बताना है। राइट द जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो लिख लिए हैं। राइट द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में देखिए, मैंने कहा साइन थीटा इज इक्वल है आपका 1/2। तो राइट द जनरल सॉल्यूशन, बताइए क्या लिखेंगे। अब ये बताओ, साइन थीटा इज इक्वल साइन अल्फा है, तो हम जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा लिखते हैं। यस सर। अब ये बताइए, साइन थीटा इज इक्वल हाफ को बताइए साइन में क्या लिखेंगे, हाफ को क्या लिखेंगे, पाई बाई 5/6। लिखेंगे। बस फॉर्मूला डाल दीजिए। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई बाई 6। जी राइट। अंश के हाथ क्लियर है। यस सर। अब ये दूसरा बताइए, अब मैंने कहा cos थीटा इज इक्वल है 1/√2, तो बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल क्या लिखते हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फॉर्मूला याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। 2-3 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, यूज करेंगे, अपने आप ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बताइए इससे हम क्या लिखेंगे, 1/√2 को cos के टर्म में क्या लिखेंगे, बोलो अंश क्या 5/4। लिखेंगे, पाई/4, 45 डिग्री। यस। अब ये बताइए क्या हो गया, तो देन थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे, टू एन 2n पाई पाई प्लस माइनस 5/4। 2n पाई प्लस माइनस पाई/4। जी राइट है। नेक्स्ट क्लास में है ना, मैं जेई मेन का भी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि अभी वो लेवल आया नहीं है ना जेई मेन का क्वेश्चन। अभी थोड़ी बेसिक्स में प्रैक्टिस में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में है ना, आपके जेई मेन का प्रीवियस क्वेश्चंस काफी कराएंगे। चलिए हम आगे बढ़े। यस सर। अब यस। ये बताइए, अब मैंने लिखा tan थीटा इज इक्वल -√3। अब बताइए क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल -√3 क्या होगा, Is tan theta is equal to minus tan by pi by 3 minus tan pi by 3 -tan क्या हो गया, पाई/3 हो गया। अब इसको हम कहाँ ले जाए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाए, pi minus pi by या pi हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/3 भी लिख सकते हैं। तो वो भी हो गया पाई, नहीं 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 नहीं, pi गलती, minus pi by 3 पाई माइनस पाई/3 होगा ना। जी, या पाई 2 माइनस पाई/3, minus यानी pi क्या हो और गया, tan मेरा क्या होगा, 2 पाई/3। जी राइट है। इसको अब 2 फॉर्मूला मेरा माइनस क्या, 5/3 भी तो लिख सकते हैं। क्या tan, pi टू। minus pi by 3 हाँ जी, tan थीटा इज इक्वल क्या है, -√3 है, यानी क्या होगा, -tan पाई/3। आप इसे अंदर भी लिख सकते हैं, तो tan क्या हो गया, -पाई/3, यानी tan थीटा इज इक्वल क्या हो गया, tan -पाई/3। अब ये बताइए, अब मेरा tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा हो, ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया ना। अब ये बताइए, tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा हो, तो देन थीटा इज इक्वल क्या लिखते हैं, एन पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ यस। पे थीटा इज इक्वल क्या हो गया, एन पाई प्लस क्या लिख दीजिए, 2 पाई/3। या अगर ये लिखते हैं तो थीटा इज इक्वल क्या हो गया, एन पाई, और ये क्या हो गया, -पाई/3। जी क्लियर है। यस सर। लेकिन आप तो कहेंगे कि बिल्कुल है ना, कि ये लुक वाइज तो डिफरेंट लग रहा है, कि लुक वाइज तो आपको लग रहा है, लेकिन जब n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 डालेंगे, और यहाँ भी है ना, तो आगे पीछे होते हुए सारे आंसर आपके मैच करेंगे। इसलिए आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है आपका। इसलिए ऑप्शन में ये भी दिखाई दे सकता है, ये भी दिखाई दे सकता है। जी राइट है।
यस। अब ये देखिए, अब ये दूसरा जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए आपको, राइट द जनरल सोल्यूशन है। अब आपको देखो, कॉस 3 थीटा/2 इज इक्वल 0 है, तो बताइए क्या लिखेंगे जनरल सोल्यूशन। कॉस थीटा इज इक्वल 0, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखते हैं जी, यही है। यस सर। Right? अब ये बताइए इसे क्या लिखेंगे, तो इसका क्या होगा, थीटा की जगह पर क्या है, 3 थीटा/2। 3 थीटा/2 इज थीटा इक्वल टू बाई 2 टू n टू प्लस 1 एन बाय। प्लस वन पाई बाई टू, यानी जो भी एंगल है उसको क्या कर देना है, 2n+1 पाई/2। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, तो 3 थीटा इज इक्वल क्या होगा, 2n+1 क्या हो गया, पाई/2। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या हो गया, 2n+1 क्या हो गया, पाई/6 इज माई आंसर। सर 2 कैंसिल हो गया था ना। हाँ जी, कैन 2 तो कैंसिल कर दिया ना मैंने, ये मैंने कैंसिल कर दिया जी, ठीक है। सर अब पाई/3 आएगा ना फिर आंसर। अच्छा अच्छा, ये मैंने क्यों कर दिया, अच्छा वही मैं कह रहा कि जी ठीक है, अब ठीक है। यस सर। ओके, अब ये दूसरा देखिए, अ, अब आपका है क्वेश्चन है, √3, √3 सेक 2 थीटा इज इक्वल 2 है। अब इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है, √3 सेक 2 थीटा इज इक्वल 2 है, तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसे। सेक 2 थीटा बताइए किसके इक्वल हो गया, 2/√3। सेक 2 थीटा क्या होगा, 2/√3 होगा। और इसका उल्टा बताओ क्या हो गया, कॉस 2 थीटा बताइए किसके इक्वल होगा, √3/2 होगा यस जी, राइट है। अब ये बताओ, अब ये इसके कॉस में डाल दीजिए, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला बताया है किस चीज के लिए, साइन कॉस टैन का ही बताया है ना, तो बाकी जितने भी है, सेक आ जाए, कॉसेक आ जाए, कॉट आ जाए, सबको किस में कन्वर्ट कर लेना है, साइन कॉस टैन में कन्वर्ट कर लेना है। अब यस बताइए सर। कॉस आ गया, तो कॉस √3/2 को बताइए कॉस में क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/6। कॉस पाई/6 6। हो गया। तो देयरफॉर आपका हो गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल क्या हो गया, कॉस पाई/6 हो गया। अब ये बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा है, तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा है, कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा है। तो फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल 2n+1 टू एन पाई, 2n+ माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2 थीटा इज इक्वल क्या हो गया आपका, 2n पाई प्लस माइनस क्या हो गया, पाई/6। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो n पाई प्लस माइनस क्या हो गया, पाई/12 आ गया जी, क्लियर है। यस सर। चलिए एक और देखिए, अब ये बताइए, कॉसेक थीटा/2 ये हमारा किसके इक्वल है, -1 है। अब इसका बताइए तो जनरल सोल्यूशन, sin θ/2 is equal to -1. ये तो मेरा साइन थीटा/2 इज ऑल्सो -1 रिसिप्रोकल। Yes sir. Theta अब is ये equal बताइए, to इसे pi. हम क्या लिख सकते हैं, साइन -पाई/2 लिख सकते हैं Yes sir. जी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस साइन पाई/2 हो गया। अब इस माइनस को अंदर भी ले जा सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -sin पाई/2 को पता है क्या लिख सकते हैं, ये आपको साइन पाई प्लस पाई/2 भी लिख सकते हैं। यानी क्या हो गया, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, -sin थीटा, तो -पाई/2 को क्या लिख सकते हैं, -sin पाई/2 को साइन पाई प्लस पाई/2, दैट मीन्स क्या होगा, sin 3 पाई/2 हो गया। तो यानी ये तो मेरा एक तो फॉर्मूला ये हो गया साइन थीटा/2, और साइन थीटा इज इक्वल क्या हो गया, साइन अल्फा। तो देन थीटा मेरा क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो देयरफॉर थीटा/2 इज इक्वल क्या हो गया, n पाई प्लस -1 की पावर n -पाई/2 हो गया।
और ये अब देखो थीटा बाई 2 है, तो 2 से उस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थीटा मेरा क्या हो गया आपका 2n पाई प्लस क्या हो गया -1 की पावर n, और ये क्या हो गया -पाई हो गया, क्योंकि 2 आपके कैंसिल हो गया। जी राइट है। अब इस माइनस को चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं या अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये मेरा क्या होगा 2n पाई, और ये क्या होगा -1 की पावर n+1 पाई। दिस इज माई आंसर। जी क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अब एक और देख लीजिए, स्क्वायर वाला तो मैंने किया ही नहीं। अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, क्या लिखा था आपने इसकी? थीटा इज इक्वल सभी के लिए क्या लिखे थे n पाई प्लस माइनस अल्फा था। अब ये बताओ, इसी पैटर्न पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है आपका 3/4 है, तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3/4 है, तो बताइए क्या लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन बताइए। sin square pi by 3. तो ये मेरा क्या हो गया साइन स्क्वायर, ये क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर पाई/3, वेरी गुड। तो ये मेरा क्या होगा, ये फॉर्मूला डाल दीजिए, तो थीटा इज इक्वल क्या होगा n पाई प्लस माइनस पाई/3 हो गया। देखिए बिल्कुल यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए अब ये देखिए छोटा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या है, सारे फॉर्मूले हैं आपके पास, क्लियर हो गया। अब इससे हम हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला यही है जो पूरी एक्सरसाइज में चलेगा। नेक्स्ट ये बताइए, अब आपसे मैं ये पूछूं कि आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है 2 है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बताइए तो क्या लिखेंगे? X by 4. कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1/2। हेलो अंश, यस क्लियर सर। है? यस सर। आगे क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 4। बिल्कुल सही है, तो ये मेरा क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर पाई/4 हो गया। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बन रहा है, बल्कि ऑटोमेटिक फॉर्मूले पर जा रहा है वो। तो बताइए क्या हो गया, अब बताइए कॉस थीटा इज इक्वल कॉस अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल क्या लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, देयरफॉर थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। n पाई प्लस माइनस पाई/4 हो गया। चलिए अब मैं बेसिक जितने फॉर्मूले थे मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल है ना, आज बिल्कुल है ना ऑनलाइन, पता नहीं बिल्कुल है ना, कोई बच्चा तो बिल्कुल है आ भी नहीं रहा है। चलिए आप लोग आए हैं, नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी में कर लूँ, नेक्स्ट क्लास से 1.5 Yes. घंटे में करूँ? Sir, online class? हाँ, कि एक ही घंटा रहने दो? Sir, 1 घंटा ही. अच्छा 1 घंटे में बिल्कुल, चलिए बिल्कुल है ना 1 घंटे। अगली क्लास क्या है आपके, TTS है ना, तो ट्यूसडे एंड, चलिए हम पहले तो ट्यूसडे मिलते, ट्यूसडे तो हो गया ना, और ये हम थर्सडे मिलते हैं, आपको सेम टाइम में मिलते हैं, 9 to 10 ही रखते हैं जी, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, आज ही के रखते हैं, ओके थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल है आया, बिल्कुल है ना। Okay, sir. ये Bye. रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी देखो, पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और अब क्या है मैं पीडीएफ ही डाल दूंगा आप लोगों के लिए, कि कोई यदि Okay. मिस भी कर गया है तो आपका आपका है ना कि दूसरे का फोटो कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, वो स्कैन करने की जरूरत नहीं है, उसके पास सारा पीडीएफ ऑटोमेटिक आ गया, बस वीडियो देखेगा और मतलब ये है कि उसका फिर कंप्लीट हो जाएगा। Yes, sir. Thank you, ठीक है, sir. ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।